तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन सवाल एकनाथ शिंदे को लेकर है। आखिर अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, जो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अगर उन्हें मन मुआफिक मंत्रालय नहीं मिलता है तो फिर सरकार में शिंदे की भूमिका क्या रहेगी? क्या महाराष्ट्र की सियासत में अब शिंदे का असल अग्निपथ शुरू हो चुका है? रिपोर्ट देखिए। स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे, आखिर एकनाथ शिंदे कैसे फडणवीस की सरकार में शामिल हो सकते हैं, और अगर शिंदे फडणवीस कैबिनेट में शामिल होते भी हैं तो उनकी क्या भूमिका रहेगी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शिंदे अब भी गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर शिंदे ने फडणवीस को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर उन्हें होम मिनिस्ट्री नहीं मिली तो ना तो डिप्टी सीएम की कुर्सी लेंगे और ना ही वो सरकार में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच उस मसले पर शाम में तकरीबन आधे घंटे तक मीटिंग भी चली। अब इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है, ये शपथ ग्रहण के दौरान ही पता चलेगा। हालांकि फडणवीस की माने तो सीएम और डिप्टी सीएम का पद महज एक टेक्निकल पहलू, सरकार में रहकर जो भी फैसला लिया जाएगा तीनों मिलकर करेंगे। पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। लेकिन इस सरकार में शिंदे की शिवसेना की क्या भूमिका रहने वाली है, शिंदे की सेना से कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं, सूत्रों के मुताबिक इसका भी फैसला बीजेपी आलाकमान ही कर रहा है। सूत्रों के माने तो फडणवीस मंत्रिमंडल में शिवसेना और एनसीपी के किसी भी दागी चेहरे को बीजेपी में शामिल नहीं करना चाहते। बीजेपी की ओर से एनसीपी के छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ के नाम पर आपत्ति जताई गई। वहीं शिवसेना की ओर से भेजे गए मंत्री बनने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल 4 नामों पर भी विरोध जताया गया है। शिवसेना के अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर और संजय राठौर के नाम पर बीजेपी हाईकमान असहमत है। यानी बीजेपी ने पहले शिंदे को सीएम पद देने से मना किया, फिर गृह मंत्रालय देने पर राजी नहीं हुई और अब मंत्रिमंडल के चेहरे भी बीजेपी तय कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव प्रचार के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है। लेकिन अब गठबंधन की राजनीति करते वक्त एकता का महत्व भारतीय जनता पार्टी लगता है भूलती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना की तरफ से मंत्रिपरिषद के लिए कुछ नाम भेजे गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 नामों पर वहां पर सवाल लगाते हुए कहा कि इनके नाम मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे क्योंकि इनके नाम कलंकित है, यानी इन पर कोई न कोई आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में अब शिवसेना सवाल कर रही है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री पद नकारा गया, इसके बाद गृह मंत्रालय मांगा तो वो भी नहीं दिया। अब क्या मंत्रालय और मंत्री कौन रहेंगे, इसका फैसला भी भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। ये शायद आने वाले समय का द्योतक है, बता रहा है कि आने वाले समय में इस मंत्रिमंडल में क्या होने जा रहा है। अजित पवार और फडणवीस की टीम तौर काम करेगी और एकनाथ शिंदे अगर इस मंत्रिमंडल में आते भी हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होने वाला है। अजित पवार ने आज एक खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी एक झलक हम सबको दिखा दी है और ये अभी खेला खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली से क्या लिस्ट आई है बीजेपी के पास और अजित पवार ने क्या तय किया है और शिंदे की जो गुप्त लिस्ट है उसमें क्या है, खेला पूरा का पूरा अभी
हमारे सामने आना है। हालांकि शिंदे की सेना की ओर से कहा जा रहा है कि महायुति में सब ठीक है। उनके नेता एकनाथ शिंदे को पद की कोई लालसा नहीं। और शिंदे साहब के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि वे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। उनको पद की कोई लालच नहीं है और हमारा उद्देश्य है कि महाराष्ट्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम काम करते रहेंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे से जब ये पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने क्या कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अजित पवार के एक जवाब ने क्या माहौल बना दिया, वो भी देख लीजिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। बहरहाल एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या भूमिका रहती है, वो फडणवीस के कहने पर अगर सरकार में शामिल होते हैं तो फिर उनकी कौन सी मांगे मानी जाती है, ये सब शपथ ग्रहण के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ भी महाराष्ट्र की महायुति में चल रहा है, उससे इतना तो साफ है कि शिंदे के लिए आगे का सियासी सफर किसी अग्निपथ से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नतीजे आने के बाद 10 दिनों बाद यह साफ हो पाया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इस सब के बीच महायुति में जो पेच है वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे की तरफ से है। मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा, किसके हिस्से में क्या होगा, क्योंकि सीएम तो देवेंद्र फडणवीस होंगे। 2 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले के साथ यह महायुति की सरकार महाराष्ट्र में एक बार फिर से बनने जा रही है। एक चेहरा अजित पवार का है, लेकिन दूसरा चेहरा किन शर्तों के साथ शामिल होगा, सस्पेंस दरअसल यही है और वो आने वाले कुछ घंटों में या उसके बाद कुछ दिनों में साफ होगा। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।